नमस्कार। आज हम जानेंगे भाज्यता की जांच। सबसे पहले जानते हैं दो से भाज्य। यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। कहने का तात्पर्य है कि उसकी इकाई में सम संख्या होना चाहिए, तब दी गई संख्या 2 से भाज्य होगी। आगे देखते हैं 3 से भाज्य जानने के लिए। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगा। कहने का तात्पर्य है कि उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिए 345। तो इनके सभी संख्या का पहले योग करेंगे। योग करने पर देखिए 3 धन 4 धन 5, तो ये 4 3 7 7 5 12 आ गया और 12 3 से क्या है, भाज्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से क्या होगी, भाज्य होगी। आगे देखते हैं 4 का। यदि दी गई संख्या की इकाई और दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह 4 से भाज्य होगी। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम इसका उदाहरण हो गया 1296। तो 4 से भाज्य जानने के लिए हमको इकाई और दहाई को देखना है। तो इकाई और दहाई में बनी संख्या कितना है, 96 है। तो इसको 4 से भाग करके देखते हैं। 4 दूनी 8, एक हासिल बता 16 हो गए, 4 चौक 16 हो गए। यानी कि इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है, 4 से विभाजित हो रही है, इसलिए दी गई संख्या 4 से क्या होगी, भाज्य होगी। आइए आगे देखते हैं 5 से भाज्य। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो और 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। आइए जानते हैं 6 से भाज्य। यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भाज्य होगी। एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए हमको संख्या दिया है 18 दिया है और इसको 6 से भाज्य होने के लिए 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 2 से तो यह पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है जो कि सम संख्या है। अब 3 से देखते हैं। 3 से विभाज्य जानने के लिए इसके जो दी गई संख्या का योग करते हैं तो 1 धन 8 बराबर कितना हो गया, 9। यानी कि यह 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है। तो 6 से भाज्य होने के लिए 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। आगे देखते हैं 8 से भाज्य के लिए क्या होना चाहिए। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। कहने का तात्पर्य है कि इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा में जो संख्या बनती है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो दी गई संख्या क्या होगा, 8 से भाज्य होगी। एक उदाहरण ले लेते हैं हम 4832। तो देखिए इसकी इकाई में 2 है, दहाई में 3 है और सैकड़ा में 8 है, यानी कि 832 अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो ये दी गई संख्या 8 से भाज्य होगी। तो यह चेक कर लेते हैं। 832 जो 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा में बना है उस संख्या को 8 से विभाजित करके देखते हैं। 8 एकम 8, 8 शून्य 0, 8 चौक 32, यानी कि 8 से इकाई, दहाई और सैकड़ा की संख्या विभाजित हो जा रही है, इसलिए ये दी गई संख्या 8 से क्या होगी, भाज्य होगी। आइए 9 से भाज्य देखते हैं। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। कहने का तात्पर्य है जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हमको सबको जोड़ना है। अगर जोड़ने पर योगफल जो आता है वो 9 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या क्या होगा, 9 से भाज्य होगा। कहने का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2898 ले लेते हैं। इन सभी को जोड़ देते हैं। 2 धन 8 धन 9 धन 8, देखिए 8 10 19 19 और 8 कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये 9 से क्या है, विभाजित है, इसलिए दी गई संख्या क्या है, 9 से भाज्य होगी। आगे देखते हैं 11 से भाज्य। 11 से भाज्य जानने के लिए दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों एवं सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, तब वह संख्या 11 से भाज्य होगा। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं 35,662। तो इनके विषम के स्थान पर क्या है, 3 है और 6 है और 2 है। तो तीनों विषम के स्थान का योग कर लेते हैं। 3 धन 6 धन 2, ये कितना है, 6 3 9, अरे 2 11 आ गया। अब सम के स्थान का देखते हैं 5 और 6। सम के स्थान में 5 और 6 है, दोनों का योगफल कितना है, 11 है। अब दोनों का अंतर कर लेते हैं तो 11 सम के स्थान विषम के स्थान के योग का ऋण सम के स्थान के योग कर लेते हैं। तो ये देखिए 11 ऋण 11, यानी कि 0 मिला। या तो 0 मिलना चाहिए या जो यहाँ पे अंतर आना चाहिए वो 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या दी गई संख्या 11 से भाज्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।